क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो यहाँ बोला रिप्लेस ईच लेटर विद करेक्ट न्यूमेरल। तो यहाँ पर ये जो हमको क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर जितने भी लेटर्स दे रखे हैं इनको इनकी जगह हटा करके हमको एक नंबर पुट करना है। इस तरह से नंबर पुट करना है कि इसको सॉल्व करने पे ये नीचे भी जो बन रहा है हमारा वो सही बनना चाहिए। हम लोग ये पहला कॉलम ले रहे हैं, जैसे 2 लिखा है उसके नीचे 6, सी लिखा है उसके नीचे 6 है और उसके नीचे 5 है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको ऐसे देखो कि यहाँ पर इन सबको ऐड करना है। इसका मतलब क्या है, 2 प्लस सी प्लस 6 इक्वल्स टू 5 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं 5 हो, क्योंकि 6 प्लस 2 क्या होता है, 7, 8, 8 होता है। ठीक है, 8 के बाद अगर ये कितना भी लिखा हो, ठीक है, ये नंबर कितना भी लिखा हो वो 5 तो आने नहीं वाला है। 5 नहीं आएगा, 15 आ सकता है। ठीक है, और क्योंकि वो नीचे लिखा है तो इसका 15 का केवल हम लोग क्या लिखते हैं, 5 ही लिखते हैं और इसके बाद 1 जो आगे कैरी चला जाता है ना। तो यहाँ पर इस 5 का मतलब ये है कि 1 आगे चल के कैरी गया है, और इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 5 नहीं होगा 15 होगा। ठीक है, तो 6 प्लस 2 क्या हो गया, 8। ठीक है, 8 प्लस सी इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, 15। तो 8 इधर प्लस में था उधर जाके माइनस, तो सी इक्वल्स टू क्या होगा, 15 माइनस 8, तो क्या बनेगा 8, 5, 6, 7, 7 बनेगा। ठीक है, तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 7। ठीक है, तो 2, 7, 6, नीचे इधर 15 का 5 के यहाँ 1 ऊपर कैरी, यहाँ पर 7 लिखा है, फिर उसके नीचे 5 लिखा है, फिर डी लिखा है, यहाँ पर 7 लिखा है। तो इसको लिख लेते हैं 7, 5, डी इक्वल्स टू 7। ठीक है, 7, 5 क्या होता है, 7, 5 नहीं, और साथ में कैरी वाला, तो अगर मैं कैरी वाला भी इसमें ऐड कर दूँ तो 6, 6, 12, 13 होगा ना, 13 होगा। इन दोनों को ऐड करने पे 13 आ रहा है। ठीक है, लेकिन तो मतलब क्या है, 13 क्या है, इसका मतलब क्या है कि 7 तो आने नहीं वाला, 17 आ सकता है। ठीक है, तो 13, इन सबको ऐड करके क्या बन रहा है इधर, 13 प्लस डी इक्वल्स टू 17। तो 13 इधर प्लस में था उधर जाके माइनस, तो 17 माइनस 13। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 7, 6, 5, 4, 4। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या होगी, 4, तो डी को हटा करके हम लोग क्या लिखेंगे, 4। ठीक है, अब ये 17 का 1 ऊपर कैरी चला गया। ठीक है, और इसके नीचे क्या लिखा है, ए, 8, 2, और नीचे फिर से 7, फिर से नीचे 7, इसका मतलब यहाँ पर फिर से 17 होगा। ठीक है, तो थोड़ा क्लियर कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर फिर से 17 होगा। क्या लिखा है, ए प्लस 8 प्लस 2, और इसमें एक कैरी वाला। ठीक, तो वो भी ऐड कर दे रहा हूँ, तो 8, 2, 10, 10, 1, 11, तो 11 इधर बन गया, तो ए इक्वल्स टू क्या होगा, 17 माइनस 11। ठीक है, इधर प्लस में था 11, उधर जाके माइनस होता, तो 7 और 6 बचेगा, ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, तो ए को हटा के हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर 6 लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ तक हो गया था हमारा। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं कि ये 4 है, ये 17 था तो 7 यहाँ 1 ऊपर कैरी गया था। ठीक है, तो इसको इन सारी चीज़ों को हम लोग इधर लिखते हैं, 1 प्लस 4 प्लस बी प्लस 9 इक्वल्स टू, यहाँ पर देखना यहाँ तक सबके नीचे एक एक नंबर है, लेकिन ये जो है ना E7, ये पूरा इसके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, E7 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ई की जगह पर कुछ भी हो सकता है, 17 मतलब 1 7 हो सकता है, 2 7 हो सकता है, 4 7 हो सकता है। और ये 1 कैरी में था। ठीक है, तो 4 प्लस 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 4 क्या होगा, 14। ठीक है, तो लगभग ये 17 के आसपास जा रहा है। ठीक है, सब छोटी वैल्यू क्या होगी, सब 17 ही बनेगा हमारा। ठीक है, तो मैं इसको 17 ही मान रहा हूँ। ठीक है, तो बी की जगह पर यहाँ पर क्या हो सकता है, हम्म, इन सबको प्लस कर लो, जैसे इधर क्या बन जाएगा, बी प्लस 14 इक्वल्स टू 17, इधर प्लस 14 था उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 17 माइनस 14, इधर से बी की वैल्यू आ जाएगी, तो 4, 3, 7, 3, तो बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 3, और ई की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 7। ठीक है, तो सब चीज़ें कंप्लीट हो गई। हम्म, तो बी की जगह पर क्या हो जाएगा, 3, ई की जगह पर 1। इसका सेकंड देख लेते हैं, तो यहाँ पर 6 लिखा है, यहाँ पर 7 लिखा है, सब्ट्रैक्ट करना है इस तरह से। तो 6 में 7 जाएगा नहीं, हम लोग बगल से एक कैरी लेंगे, तो 16 बन जाएगा, 16 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, 9 बचेगा। तो ई की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा हमारा
9, ठीक है, इसने इसको कैरी दिया तो अब ये हो जाएगा 3। 3 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि यहाँ पर डी बन जाए, ठीक है। और फिर 2 में से 2 चला जाएगा तो 0, यहाँ तो 0 लिखने में कोई दिक्कत तो दिख नहीं रही मुझको। फिर ए में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट कर दूँ कि 1 आ जाए, ठीक है। 6, तो इसको मैं 6 कर दूंगा। 6 में से 5 गया, 1 मारा है, तो यहाँ 0 और इधर डी की जगह पर 3 आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारी पॉसिबिलिटी। 3 यहाँ पर कैसे आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर बी ले लिया, मैं मान लेता हूँ, सॉरी 0 ले लिया बी की जगह पर। तो पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है। अगर मैं यहाँ 0 ले रहा हूँ तो यहाँ 3 उतरेगा, ठीक है। 2 लिखूंगा तो यहाँ 1 आ सकता है। 1 लिखूंगा तो यहाँ 2 आ सकता है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है लोग, ठीक है, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, ठीक है। तो उसमें से ही एक हमारा आंसर ये है। हो सकता है बुक के पीछे से मैच ना करे। थर्ड देख लेते हैं इसका। तो 1 2 ए बी 1 5 अपॉन सी 2 5 और एफ 0 ई डी 0 0 0 जी 2 और उसके नीचे जे दे रखा है, फिर के है, फिर 8 है, 8 6 एच, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करना है हमको। तो 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 5 है। अब एंडलेस मतलब बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे 5 1 से 5 हो सकता है, हो सकता है यहाँ 1 हो। फिर 5 3 ज़ा 15 हो सकता है, ठीक है। और फिर 5 5 ज़ा 25 हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, आगे वाले से कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग करते हैं कि 5 2 ज़ा 10 होता है, ठीक है, 5 2 ज़ा 10 होता है, तो यहाँ पर 0 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर 2 आया है। इसका मतलब क्या है कि 5 2 ज़ा 10 होता तो है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कुछ कैरी रहा हो, और वो कैरी क्या रहा होगा, 2। मतलब यही होता है ना, 5 2 ज़ा 10 होता है, और 10 प्लस फिर क्या होता है, कैरी जो हुआ तो उसको ऐड करते हैं, तो 2 यहाँ आता और 5 2 ज़ा 10 1 यहाँ चला जाता। 2 यहाँ पर कैसे आया, तो 5 ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि यहाँ 2 आ जाए। तो सिंपल सी बात है, 5 5 ज़ा 25 होता है, 5 यहाँ 2 यहाँ चला गया, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 2 12, 0 2 यहाँ 1 ऊपर कैरी, फिर 5 1 5 प्लस 1 6, तो सी किस जगह पर 6, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारा, पहली रो हो गई। सेकेंड रो पे आते हैं, ये 0 है, ठीक है। तो इसके बाद एफ, तो 1 इंटू 5 करूँगा तो 5 आने वाला है, इधर तो कुछ सोचने लायक नहीं है ये। तो 1 इंटू 5 5 आएगा, 1 इंटू 2 तुम्हारा इधर वही होना है, 1 इंटू 2 2 ही रहेगा, 1 इंटू 1 1 रहता है। अब बी की बात करते हैं यहाँ पर ऐसा। तो यहाँ पर दो, तो देखो पहली रो में कोई क्रॉस नहीं होता है, ठीक है। इसको 0 ना लिख करके जो हम लोग क्रॉस नहीं लिखते हैं वही चीज़ है ये, ठीक है। 0 लिखो क्रॉस लिखो वही चीज़ होता है। तो सेकेंड रो पे एक क्रॉस होता है, थर्ड रो में 2 क्रॉस होते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई करके जो लिखना होता है लिखते हैं। लेकिन थर्ड रो पे यहाँ पर भी 0 है, मतलब 5 को हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें, 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 0 बन जाए, ठीक है। तो हो सकता है 0 रहा हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है। उसके आगे चल के यहाँ पर 2 बना है, ठीक है। तो कुछ और करना हो सकता है, यहाँ पर 5 0 ज़ा 0 होता हो, फिर 5 2 ज़ा 10 होता है, ठीक है। तो 0 यहाँ आ गया हो, 1 आगे कैरी चला गया हो, तो हम लोग का आगे इसके बाद का नंबर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको छोड़ते हैं, इसके बाद वाला नंबर देखते हैं। जैसे इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, हम्म अच्छा नीचे भी था, हाँ, यहाँ पर क्या था, 8 था, ठीक है। अच्छा इनको ऐड भी करते चलते हैं। तो 5 प्लस जीरो 5 ही आना है, तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ 5 से। फिर 5 प्लस 2 क्या हो जाता है, 7, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। 5 प्लस 2 7, ठीक है। और फिर 6 प्लस 2 8, और इसके आगे यहाँ पर 1 था, और फिर यहाँ जी था। तो यहाँ पर गेस करते हैं कि जी की जगह पर क्या आएगा। तो ये जो है, ठीक है। तो यहाँ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पर लिखा जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पर लिख रहे थे, यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग के 2 तो क्रॉस होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर लिखेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 इंटू बी, मतलब 2 इंटू बी करने पे
हमारा क्या आना चाहिए, जी आना चाहिए, ठीक है। और वो जी इस तरह से होना चाहिए, जी आना चाहिए, और वो जी किसके बराबर है, 1 + g इक्वल्स टू क्या है, 6 है, ठीक है। तो इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो जी की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई, ठीक है। तो जी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 5 आ गई, मैं बी एम करेक्ट। तो यहाँ पर 5 लाने के लिए 2 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेगी, 5 आ जाए। हम्म 5 तो नहीं आएगा, मतलब ये जी की वैल्यू 5 आने नहीं वाली है। और इसके आगे चल के बी वन जा क्या होता है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो खुद दे देता है, तो मतलब कि यहाँ पर 2 जो आया है, मे भी यहाँ पर 2 रहा हो, तो 2 5 ज़ा 10, 0 यहाँ 1 ऊपर कैरी, और फिर 2 2 ज़ा 4, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 आना था, ठीक है। अब जाके सॉल्व हुआ, तो ठीक है, तो यहाँ पर 2 रखते हैं, थोड़ा और मैं आगे चला गया तो तुरंत आंसर आ जाता, ठीक। तो चेक कर लेते हैं एक बार, 2 5 ज़ा 10, तो 0 यहाँ 1 ऊपर कैरी, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। और 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5, अभी भी गलत था, 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5, और 5 + 1 क्या होगा, 6, ठीक है। और उसके बाद अभी यहाँ पर क्या है, एच है, ठीक है, मुझको लगा 17 है, तो 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ तो कुछ करना नहीं है, तो एच की वैल्यू भी 2 आएगी, और क्या, खत्म। इसके आगे देख लेते हैं, ए 5 1 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 37 से, 7 4 0, ठीक है, 1 सी डी ई एफ जी, और पूरा कट गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, 37 को कितने टाइम से मल्टीप्लाई करने पे 740 आया होगा, यहाँ पर कुछ दिया नहीं है उसने, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन से कोई मतलब भी नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है, तो क्वेश्चन फालतू में। तो यहाँ पर 1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, देखो हम लोग 37 की टेबल पढ़ते हैं कुछ बार, फिर यहाँ पर लिखते हैं और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आना है, तो इसका मतलब इसके नीचे जो था, मतलब कि जो कि है डी, यहाँ पर सीधा सीधा 1 उतर जाएगा, ठीक है। 5 में से 4 जाए क्या बचेगा, 1, तो यहाँ पर भी 1 उतरना है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा क्या है कि 7 उसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा, 8, तीनों जगह 1 हो गया। अब ई एफ जी की वैल्यू ऐसी क्या रख दें कि नीचे 0 हो जाए, सिंपल, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, मतलब कि तीनों की वैल्यू अगर 1 होती तो ये पूरा पूरा 0 आता, सिंपल था। क्वेश्चन में सेकंड लिखते हैं, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर कौन सा नंबर होना चाहिए हमको, ये इनमें कोई एक पैटर्न होगा, पहले हमको फाइंड आउट करना है कि पैटर्न क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं 563 दे रखा है, और उसके बाद 582 दे रखा है, ठीक है। इन दोनों का हम लोग डिफरेंस निकाल के देखते हैं, क्योंकि हमको दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, ऐसे इधर नीचे क्या आ रहा है, इधर 17 है, इधर 17, लेकिन इधर 17 के बाद इधर बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस, इसका मतलब क्या है कि हो सकता है, चांसेस हैं कि मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है। जबकि इधर जो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि यहाँ पर केवल कुछ एक नॉर्मल सा पैटर्न हो सब्ट्रैक्शन का या एडिशन का, ठीक है, एडिशन का सब, ठीक है। तो 582 में से अगर हम लोग 563 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बचेगा, 9 इधर, और 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, 19, ठीक है, 19 बच रहा है। तो यहाँ पर 563 और फिर 582, मतलब 563 में हम लोग क्या ऐड कर दें, +19 ऐड कर दें, तो इसके आगे का नंबर बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद करते हैं 620 की, तो
अब इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। तो 620 में से हम लोग क्या करते हैं, 5 टू सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 9 8, इसने इसको कैरी दे दिया तो यहाँ 1 बचेगा, इसने कैरी लिया 11, 8 9 10 11, 3 बचेगा 38। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 38 है। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस क्या था, 19 था, इधर 38 था, 19 फिर 38, और इसके और आगे चलते हैं 677। तो इनके बीच का अब डिफरेंस देख लेते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, 677 में से 627, 6 5 बचेगा 57। तो यहाँ पर कुछ दिखा, यहाँ पर कुछ पैटर्न दिख गया होगा कि यहाँ पर जितने भी डिफरेंस आ रहे हैं सब 19 की टेबल है। जैसे इनके बीच में डिफरेंस 19 का ही है, तो जो कि 19 इंटू 1 लिख सकता हूँ मैं, इधर 38 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 19 इंटू 2, इधर 57 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 19 इंटू 3, क्योंकि 19 इंटू 3 क्या होता है, 3 जाओ 27, 7 या 2 का 57 ही तो होता है। फिर 19 4 से अगर मैं सही हूँ तो इनके बाद का जो नंबर होगा उनके डिफरेंस के बीच में क्या होगा, 19 4 सा होगा उनके बीच का डिफरेंस, जो कि है 753। ठीक है, तो 19 4 सा ना, 4 9 जो 36, 4 जो 4 5 6 7 76। तो 5 6 77 में हम लोग 76 को ऐड कर, 6 6 12 13 14 15 753। ठीक है, जो कि इसका मतलब सही है, हम लोग जो गैस कर रहे थे वो सही है कि 19 इंटू 4 हुआ है इसके बाद, और 53 के बाद क्या है, 848 आया है। तो इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, इनके और इनके बीच का डिफरेंस क्या रहा होगा, 19 इंटू 5। ठीक है, और इसके बाद जो नंबर है हमको जो गैस करना है, ठीक है, उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, 19 इंटू 6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू और उसमें 19 इंटू 6 अगर मैं ऐड कर दूं तो हमको ये नंबर मिल जाएगा। जैसे हम लोग इधर देखे थे कि ये वैल्यू और उसके बीच का जो डिफरेंस था, और उसके बीच का जो डिफरेंस, अब बीच का डिफरेंस कैसे आता है, इनको मल्टीप्लाई करके। तो इनके बीच के डिफरेंस को अगर ऐड कर दूं तो अगला नंबर बनता है ना, तो वैसे ही यहाँ पर करेंगे। तो 848 प्लस 19 इंटू 6, तो हमको वो क्वेश्चन मार्क वाला नंबर पता चल जाएगा। तो 19 इंटू 6 क्या होता है, 6 9 54, 4 यहाँ 5 6 6 7 8 9 10 11, तो 114। तो 114 प्लस 848, सबको ऐड कर लो, 8 4 क्या होता है 12, 4 1 5 6, और 8 1 9, 962। इसका सेकंड लिख लेते, तो यहाँ पर दे रखा है 17, फिर 17 है, फिर 51 है, फिर 255 है, इसके बाद 1785 है, फिर 16065 है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पिछली बार की तरह बहुत छोटा छोटा गैप नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा गैप है। जैसे यहाँ पर तो कोई चेंजेस ही नहीं हुए, फिर यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, फिर यहाँ 2 डिजिट से सीधा 3 डिजिट पहुँचा है, फिर 3 से 4, फिर 4 से और डिजिट बढ़ गया, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि इतना तेज वैल्यू का चेंज मल्टीप्लिकेशन में होता है। ठीक है, तो इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। फिर हम जानते हैं 17 2 सा होता है। ठीक है, तो 17 2 सा क्या होता है 51, और 51 को अगर हम लोग इसको काम करते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं कि यहाँ पर इनके बीच में रिलेशन क्या आ रहा है। तो 51 5 सा 5 5 5 5 जो 25, हाँ। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि ये 5 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का, फिर 2 का, 1 और 2 का होता है कि 3 का, सॉरी, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लिकेशन था, फिर 1 था, 3 था, 5 था, मतलब यहाँ पर सब और नंबर आ रहे हैं, 1 3 5, फिर मेरे ख्याल से 6 नहीं 7 आना चाहिए। तो इसमें 7 का मल्टीप्लिकेशन करते, जरा करके देख ले। तो 7 5 से 35, 5 यहाँ 3 पर 7 5 35 36 37 38, तो 7 14 15 16 17। हाँ, तो यहाँ पर ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मतलब 7 8 के बाद 9 आता है। ठीक है, ऑड नंबर चाहिए ना हमको, तो यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई, फिर 9 के बाद 10 के बाद 11। तो इसमें अगर 11 का मल्टीप्लिकेशन कर दे तो हमको इसके बाद का नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, तो बस वही करते हैं। तो 16065 में इंटू 11 करेंगे तो क्या होगा, 16065 क्रॉस 560 1 6 5 6 5 11 6 7 6 6 प्लस 1 7
तो 176715 ये हमारा वो नंबर होगा जो क्वेश्चन मार्क जगह पे आएगा।